80 के दशक में बॉलीवुड अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे का हर कोई दीवाना हुआ करता था। हालांकि अभिनेत्री के दिल पर जिस शख्स ने राज किया वह कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के सुपरहिट फिल्म प्रेम रोग के निर्माता प्रदीप शर्मा हैं। उस दौर में जब प्रेम विवाह करना ही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, लेकिन पद्मिनी कोल्हापुरी ने अपने प्रेमी से भागकर शादी की थी। यही कारण थी कि वह अपने पूरे कैरियर के दौरान अपनी फिल्मों के साथ साथ अपनी प्रेम कहानियों की वजह से भी सुर्खियों में रहती हैं। महज 10 साल की उम्र में पद्मिनी कोल्हापुरी ने फिल्म इश्क इश्क में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट एक्टिंग शुरू कर दिया था। इसके बाद सत्यम शिवम सुंदरम, साजन बिना ससुराल, थोड़ी सी बेवफाई जैसी फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। 1980 में आई फिल्म इंसाफ का तराजू में अपनी एक्टिंग के लिए उन्हें पहली बार फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। 1986 में फिल्म ऐसा प्यार कहाँ रिलीज हुई थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा थे। इसी फिल्म के सेट पर पद्मिनी और प्रदीप की पहली मुलाकात हुई थी और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। पद्मिनी कोल्हापुरी ने जब प्रदीप शर्मा संग शादी रचाई थी तब वह महज 21 साल की थी, लेकिन दोनों को एक साथ होने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दोनों के घर वाले उनकी शादी के खिलाफ थे और इसकी सबसे बड़ी वजह थी पद्मिनी और प्रदीप का अलग अलग कम्युनिटी से होना। इसी वजह से उन्होंने भागकर शादी करने का फैसला किया था। अभिनेत्री ने अपने प्यार को चुना और प्रदीप का हाथ थाम लिया। पद्मिनी कोल्हापुरे का साथ जब उनके माता पिता ने छोड़ दिया था तब उनका हाथ बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और पद्मिनी की दोस्त ने थामा था। पूनम ढिल्लों ने पद्मिनी के शादी के लिए उन्हें अपने गहने और कपड़े दिए थे। हाल ही में खुद पूनम ढिल्लों ने इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने बताया था कि आसान शब्दों में कहूँ तो भागकर शादी की थी पद्मिनी ने और उन्होंने जो भी ज्वेलरी पहनी थी वो हमने उसे शादी में दी थी। हम लोग बहुत छोटे थे और हमें नहीं पता था कि वह अपनी शादी पर क्या पहनेंगी, इसलिए हमने उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था करवाई थी। हमने साथ में बहुत से उतार चढ़ाव, खुशियाँ और उदासी वाले पल देखे हैं। मुझे लगता है कि भगवान आपका परिवार चुनता है, लेकिन केवल एक रिश्ता है जो हम अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, वह है दोस्ती का, और मैं इस दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वहीं पद्मिनी कोल्हापुरी ने भी पूनम ढिल्लों के बारे में बात करते हुए कहा था कि पूनम ने इस दोस्ती में वाकई में बहुत कुछ किया है। जाहिर है कि मेरे माता पिता इस शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे, लेकिन इन सब में पूनम ने मेरी मदद की। पद्मिनी कोल्हापुरी ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि हमारे माता पिता बहुत ही सख्त थे, यहाँ तक कि अगर मेरे बाल भी खुले होते थे तो पापा कहते थे बांध लो इसे वरना मैं काट डालूंगा। एक्टिंग तो केवल एक पेशा था और उसके बाद मुझे सीधा घर ही आना पड़ता था। ऐसे में लव मैरिज का तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता था। पद्मिनी कोल्हापुरी कई विवादों में भी फंस चुकी हैं। दरअसल साल 1980 के दौरान जब प्रिंस चार्ल्स भारत दौरे पर आए थे, उस दौरान पद्मिनी कोल्हापुरी ने उन्हें जबरन किस कर दिया था। इस मामले पर काफी विवाद भी हुआ था और पद्मिनी की काफी ज्यादा आलोचना भी हुई थी। फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ अपनी दोस्ती पर बात की है। उन्होंने बताया कि एक बार सेट पर उन्होंने पेट दर्द का बहाना बनाया था ताकि पद्मिनी शादी करने के लिए जा सके, और जब तक वह वापस नहीं आई तब तक वह ऐसा बहाना बनाकर शूट को टालते रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह बात बहुत कम लोगों को पता है कि पद्मिनी कोल्हापुरी ने जिस दिन शादी की उस दिन वह मेरे साथ शूट कर रही थी। इसके चलते मुझे सेट पर पेट दर्द का बहाना बनाना पड़ा था ताकि वह सेट से जाए और शादी करके वापस आए। ऐसा कर मैंने उन्हें भागने में सहायता की। आज तक यह बात किसी को पता नहीं थी। पद्मिनी कोल्हापुरी का नाम उन स्टार में शामिल है जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में की। एक्ट्रेस ने फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान के बचपन का रोल निभाया था। इसके बाद धीरे धीरे एक्ट्रेस का कैरियर सफल होने लगा और उन्होंने खुद को इंडस्ट्री में टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल कर लिया। बात करें प्रेम रोग की तो इस फिल्म में पद्मिनी ने एक ऐसी लड़की का रोल निभाया था जो शादी के अगले ही दिन विधवा हो जाती हैं और फिर उसे समाज में विधवा के लिए बनाए गए कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। इस फिल्म में ऋषि कपूर और पद्मिनी की मीठी नोक-झोंक और केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया था। अब 57 साल की पद्मिनी पहले से काफी बदल चुकी हैं, लेकिन उनकी मासूमियत में कोई कमी नहीं आई है।
आज भी एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों से फैंस को इम्प्रेस करती रहती हैं।